तेरा गुरु क्या लगता है? आकाश पवन जल मैं तो नर रूपधारी प्राणी हूँ रे। प्राणी है? हाँ, क्या लगता है? तो चल प्रवेश कर। पहले शिष्य प्रवेश। नमस्कार, मैं राम रतन। जैसे कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं विंध्य के कलाकार आप लोगों के सामने लाऊं ताकि आप लोग भी जान पाए कि हमारे विंध्य में कौन कौन अच्छे कार्य कर रहे हैं और किनके पास जुड़ के हम लोग अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग के साथ हैं द्वारिका दहिया सर और सविता दहिया में, जो कि सतना में अपना एक रंग समूह चलाते हैं और उसी की प्रस्तुति आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। आइए जानते सर से इसके बारे में और विस्तार से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि आप सबसे पहले बताइए कि आप विंध्य से कहाँ बिलोंग करते हैं और कैसे जुड़े हैं इस कला से? विंध्य से मैं बिलोंग करती हूँ, सर तो महाकौशल से हैं, कटनी से। लेकिन हम लोग मिलके अभी इस समय विंध्य क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। मैं बघेलखंड के ऊपर ही काम करती हूँ। बघेली जो कि हमारी मूल बोली है और यहाँ की जो लोक कलाएं हैं उसका इस्तेमाल हम रंगमंच में करते हैं, है ना। बेसिकली जैसे यहाँ की बोली हो गई, यहाँ के गीत हो गए, यहाँ के नृत्य हो गए, यहाँ के वस्त्र आभूषण हो गए, वो सारी चीज़ें जी। तो सर जैसे कि NSD से पास आउट है, तो मैं जानना चाहूँगा कि सर के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर खुद बताएं अपने बारे में। NSD से सिर्फ मैं प्रशिक्षण लिया मैंने, पर रंगमंच तो मैंने मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा किया। पहले कटनी में किया, उसके बाद फिर भोपाल में किया और फिर NSD में सिलेक्शन हुआ। NSD से मैं एक्टिंग में पास आउट हूँ। फिर मैं घुमक्कड़ी रंगमंच करता रहा, यायावरी जिसको हम बोलते हैं। तो घूम घूम के थिएटर करता रहा, घूम घूम के आनंद आता था इसमें। उसके बाद तो फिर सविता दहिया मुझे मिल गई। ये रंगमंच में मेरी बड़ी उपलब्धि है। जी जी बिल्कुल। तो आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई मैम से? ड्रामा के हैं हम लोग, तो ड्रामेटिक ही हुई है। तो बताएंगे सर उसको। मैं सतना आया था एक नाटक करने। मध्य प्रदेश कला परिषद का आयोजन था, तो उसमें मैं अपना नाटक करने आया था सतना के टाउन हॉल में। तो सविता दहिया सतना की हैं, तो वो आई थी वहाँ। तो लोकल मतलब कोऑर्डिनेशन ये देख रही थी वहाँ। तो वो आई तो कुछ पूछने लगी कि मतलब कुछ ज़रूरत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो नाम बताई सविता दहिया। तो दहिया सर ने था, तो मैं थोड़ा सा कम बात कर रहा था फिर। हाँ, तो हम थोड़ा डरने लगते हैं। तो सरने में दाहिया नहीं होता तो डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम फिर बहरहाल हमें शाम तक कुछ
बहुत ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, हमारे नाटक में कुछ भूल आए थे कॉस्ट्यूम वगैरह, तो हमने सविता जी को फ़ोन किया कि हमें कुछ ज़रूरत है, तो ये तुरंत 1 मिनट सुनते ही बोले कि शायद पूरा सुनी भी नहीं होगी कि क्या ज़रूरत है। हम बोले हमको ये ज़रूरत है, हाँ मिल जाएगा। हम बोले एक लड़की जो पूरा नहीं सुनी क्या चाहिए, हमें बोल दिया मिल जाएगा। तो बोला क्या आप नहीं तो आप जो भी बोलिए मिल जाएगा। मैंने बोला सही जगह आ गया मैं। तो फिर वहाँ अंकुरित हुआ था, है ना। फिर आपकी शादी कब हुई, कौन सन में? फिर 2007 में हुई। 2007 में शादी। एनएसडी शादी से पहले की है कि बाद में? पहले, ये 2003 के पास आउट है। अच्छा, मैं एनएसडी के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई। सर कौन से बैच में थे आपका, कौन सा एनएसडी का बैच था? 2003 बैच था। उसके बाद मैंने भी एनएसडी दिया था, मैंने 2005 में दिया था जी। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाई, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पिताजी इनसे मिले तो उन्होंने इनके सामने ऑफ़र रखा, क्योंकि अब हम जिस क्षेत्र से हैं बघेलखंड के बारे में पता ही है आपको, और उस समय तो हम यहाँ रीवा आके नाटक करते थे, सतना में तो कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं था। तो पिताजी ने इनको ऑफ़र बोला कि भाई हमारी बिटिया है, उसको इंटरेस्ट है थिएटर में, और हमारे इसमें अभी कुछ ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कैंसर है, अगर कुछ हो जाता है तो आप उसका ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, रंगमंच का कैनवास बहुत बड़ा है, मैं हूँ। फिर उस दिन से वो थोड़ी आश्वस्त हो गए। फिर उन्होंने खुद से ही मतलब ये इच्छा रखी कि हाँ हम चाहते हैं कि तुम दोनों एज ए पार्टनर रहो, मेरा कोई वो नहीं है। फिर हो गया। आपका आप लोगों ने प्ले भी देखा, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है थिएटर में, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ देख के। सर जान सकते हैं भी आप लोगों ने कौन कौन से प्ले किए हैं? मैं ज़्यादातर इनके निर्देशन में किया हूँ। हाँ, और शादी हो जाने के बाद पति ज़्यादातर पत्नी निर्देशन में ही रहता है। नहीं एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ, मुझे इन्होंने एक्टिंग से डिप्लोमा लिया हुआ है, एक्टिंग पास आउट है, और मुझे डायरेक्शन और राइटिंग का बड़ा शौक है। अच्छा। तो मैं अपना सारा डायरेक्शन इनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ, लेकिन वो सक्सेस रहता है। मतलब ये बघेली इनको नहीं आती है, लेकिन मैं इनको बघेली नाटक में भी मैंने इनको कराया। बोली मैं कैसे बोलूँगा, बोली कुछ कैरेक्टर बनाऊंगी मैंने दुविधा लिखा, दुविधा में जो भूत का कैरेक्टर है उसको मैंने एक्टर ही बना दिया कि भूत जो है ये एक्टर का भूत है। तो भूत तो कोई भी भाषा बोल सकता है ना, वो इंग्लिश भी बोल सकता है, फ्रेंच भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो इनको मैंने बोला कि आप इंग्लिश बोलिए और खड़ी बोली बोलिए, तो बाद में आपका जो बघेली होगा वो थोड़ी बहुत डाल देंगे, उसमें करवाया हमने। फिर उन्होंने नागमंडल किया, गिरीश कर्नाड जी का अद्भुत नाटक है वो, उसके हमने बहुत शोज़ किए, बहुत शोज़ किए, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो इस तरह चलता रहता है। मैम आपने कौन कौन से राइटिंग में और कौन कौन से नाटक? राइटिंग में बघेली में ही लिखती हूँ बेसिकली। कौन कौन से लिखे मैम आपने? मैंने जो स्टोरीज होती है बघेली लोक कथाएं हैं मूलतः, उसका नाट्य रूपांतरण किया है, मतलब नाटक ही बनाया उसको। तो कुछ के नाम बताएंगे? एक है बहुत फेमस स्टोरी हमारे यहाँ की, बतानी के किस्से सुने भी होंगे आपने, बड़े फनी से होते हैं। तो उस पर मैंने अभी लास्ट ईयर एक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से एक प्रोजेक्ट मिला था, बच्चों की वर्कशॉप करनी थी। तो वर्कशॉप के दौरान ही मैंने इस नाटक को लिखा, फिर उसको तैयार किया, उसके 2 शो भी किए, और बहुत अच्छा था वो, बितानी नाम से। यूट्यूब में होगा वो? हाँ हमारा चैनल है यूट्यूब। हाँ लोग देख सकते हैं यूट्यूब में इनका मैम का बितानी नाम से, और दुविधा भी है यूट्यूब में, हमारा लोक रंग थिएटर नाम से है, उसको देख सकते हैं। आप लोग सर्च करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैम के शो देख सकते हैं, सभी शो देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब शो रहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि जैसे अब आप लोग मतलब यहीं पे सतना में ही करते हैं थिएटर, और इसके अलावा भी आप लोगों ने कहीं बाहर जाके किया थिएटर? जब हम कोई भी प्रोडक्शन तैयार करते हैं तो उसके हम कई सारे शोज़ करते हैं। फिर जब वो ये होता है कि हाँ ये वेल एंड गुड है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो हमें लोग खुद से बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम फेस्टिवल कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ रीवा में फेस्टिवल हुआ तो इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप आइए हमारे यहाँ भगवत चुकम कीजिए। अभी कुछ समय बाद एक और फेस्टिवल होने वाला है रीवा में, उसमें हम अपना बघेली नाटक लेके आएंगे, दुविधा, उसको भी मैंने लिखा है। एक और नाटक है कौआ हंकनी, एक बहुत फेमस कहानी हमारे यहाँ की लोक कथा है बघेली, कौआ हंकनी, उसका मैंने बघेली में लिखा है, नाटक बनाया है। बहुत शानदार मैम, आप तो पूरी टीम ही तैयार है आपके पास घर में, सर एकदम एक्टिंग करते हैं, आप लिखते हैं, तो पूरा का पूरा होम प्रोडक्शन है। हमने मतलब अनायास ही हो गया ऐसे, मतलब ज़रूरत कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जमी है। तो मैं अभिनेता है ना,
और बाकी बहुत सारी चीज़ें अब रंगमंच में हर आदमी हर चीज़ सीखता है, करता है। सर वैसे जैसे हमने देखा मेकअप भी बहुत अच्छा किए सर। हाँ, करके हम देखिए, सब सबका मेकअप किया हम था। मेकअप करते हैं, मैं प्रॉप्स बनाता हूँ, मैं हेड गियर्स बनाता हूँ और हर प्रकार के मैं प्रॉप्स बना लेता हूँ। संगीत में भी हम लोग काम करते हैं। तो 2-3 चीज़ें ऐसी ज़रूरत पड़ी तो सविता ने बोला कि चलो हम ये करते हैं। तो ये राइटिंग करती हैं, ये गीत लिख देती हैं और संगीत भी अच्छा देती हैं। फोक का बहुत अच्छा नॉलेज है इनको और स्क्रिप्ट लिखती हैं, नाटक लिख देती हैं। अब म्यूज़िक में प्लेयर चाहिए थी, मतलब इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए। मेरा बड़ा बेटा है, वो इससे अलग जा कर के वो संगीत सीख रहा है और आज के भगवत चुकम नाटक में पूरा 8-10 इंस्ट्रूमेंट जो है ना रिदम के, वो अकेले बजाता है। अरे क्या बात है। तो वो रिदम पे है, तो उसको संगीत तो मतलब हम लोग का पूरा जो घर है वो पूरा का पूरा घर जो है वो रंगमंचीय है। हर विधा के लोग इसमें ऐसे ऐसे अच्छा मैम, अगर कोई विंध्य का कोई भी व्यक्ति थिएटर सीखना चाहता है, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे, कहाँ मिले आपसे? सतना में हमारा ग्रुप है, बांधवगढ़ कॉलोनी में, लोक रंग समिति नाम से है और डेली क्लासेस लग रही है वहाँ पे, है ना, वहाँ आ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डले हुए हैं, है ना। फेसबुक में भी है हमारी आईडी और यूट्यूब चैनल भी है हमारा। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो वो किसके ऊपर ज़्यादा वर्क करें पहले? एक्टिंग के आप एक्टिंग के हर विधाओं से आप गुजरें तो उन्हें किस पे ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि एक्टर को ना अपने ऊपर काम करना चाहिए। एक्टर का मूल स्टूल जो है ना वो अभिनय है और अभिनय में किन किन चीज़ों पे उसको ध्यान देना है उसके ऊपर काम करना चाहिए, है ना। और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि 1-2 दिन रंगमंच से है तो 1-2 नाटक वो करता है आजकल का अभिनेता और उसके बाद उसको लगता है कि हम बहुत जल्दी हम चले जाएँ, तो या तो सिनेमा में जाते हैं, सीरियल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर चूँकि अपने आप को पूरा तैयार नहीं करते हैं तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल जाती है ना। केवल मुकद्दर के भरोसे नहीं जाया जा सकता, मुकद्दर भी काम होना चाहिए। तो अपने शरीर पे काम करना चाहिए, अपनी भाषा पे काम करना चाहिए, अपनी संस्कृति पे काम करना चाहिए, अपने उच्चारण पे काम करना चाहिए, अपने विचारों पे काम करना चाहिए और विचारों के अंतर्गत व्यक्ति को किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। सारे रसों के बारे में उनको जानना चाहिए, दुख से दुखी होना चाहिए, सुख में तो खुश होता है आदमी, हर रस से अच्छे से परिचित होना पड़ता है उनको। तो उसकी तैयारी करें, कोई इसको सफल होने से रोक नहीं सकता। बस एक्टर को मेहनत करना चाहिए और भ्रमित हम ना लोग भी अभी लगते हैं ना कि हम एक्टिंग में कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है अरे इस बार हमने ये सीखा, अभी इतने साल करने के बाद भी हम रोज नया सीख रहे हैं। तो सोचिए जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो कितना सीखने की जरूरत है ना, बहुत ज़रूरत है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये इनवाइट करता हूँ इस बात के लिए कि सतना में लोक रंग समिति जो सविता जी ने बताया कि कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ आए। और मैं नाटक केवल ऐसे डायरेक्ट नहीं करता हूँ या सविता जी ऐसे नहीं करती हैं कि ये स्क्रिप्ट है, डायलॉग कर याद करके आना, आपको ये डायलॉग बोलना, ऐसे नहीं करते हैं। हम बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं। एक्टर को ट्रेनिंग करना चाहिए। एक्टिंग बहुत बड़ा क्राफ्ट है, उसको सीखा जा सकता है ना। तो सीखें और अगर हमारी संस्था में आते हैं, हमारे लोक रंग समिति कोई भी आता है उसका स्वागत है। हम कोई फीस नहीं लेते हैं, भले मैं कहीं से सीख के आया हूँ लेकिन मैं उसको फ्री में सिखाऊंगा पूरे में। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि बहुत सारे विंध्य के कलाकार हैं जो यूट्यूब में काम करते हैं, अब उनको लगता है कि उनको एक्टिंग सिखा दें, उनको एक्टिंग प्रॉपर बनती नहीं है। तो आपकी ये चीज़ें उनके बहुत काम आएंगी और आप लोग भी सर से सीखिए। सर NSD से पास आउट है, उनके पास मैम है, मैम भी लिखती हैं, डायरेक्शन करती हैं, तो मतलब एक पूरी टीम है। तो अगर किसी के अंदर भी इच्छा हो कि वो नाटक सीखना चाहता है, डायरेक्शन सीखना चाहता है, कुछ भी सीखना चाहता है, तो सर लोगों से कांटेक्ट करें और सर लोगों से जुड़ें। सर आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।